हरे कृष्णा। मेरे लड्डू गोपाल भक्त परिवार को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब रहेगा ये व्लॉग मेरे भी और आप लोगों के भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हीरोइन से भक्ति तरफ आपका आने का ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आप अचानक से भक्ति में आ गई और इतनी सेवा करने लग गई लड्डू गोपाल का। तो बहुत लंबी कहानी है और ऑफ कोर्स आप लोगों को जानना भी है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे वीडियोस चल रहे हैं या शॉर्ट्स चल रहे हैं तो सब यही कहते हैं मुझे, अरे आप तो हीरोइन थी ना, अब आप पिक्चर नहीं बनाती हैं क्या, अब आप काम नहीं करती क्या, अरे भक्ति करने लग गई हैं, अरे ये अरे वो। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न थे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि जब मुझे टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम मतलब फुर्सत से मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बातें कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और हो सकता है ये चीज़ सुन के आप लोगों के जीवन में भी कोई परिवर्तन आ जाए। बस इसी मोटिव से मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ये शुरू हुआ था लॉकडाउन से, और उससे पहले की कहानी ये थी 2018 से, कि मुझे लग गया था 2017 या 18 में शनि की साढ़े साती लगी थी। और आप लोगों को पता होगा कि शनि की साढ़े साती लगती है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जो जितने भी उसने बुरे कर्म या अच्छे कर्म का फल शनि देव देते हैं, जज, वो अच्छे बुरे सारे कर्मों का फल आपको देते हैं अगर आपको शनि की साढ़े साती ढैया या महादशा लगती है तो, अगर आप लोगों को ज्ञान होगा इस चीज़ की। तो जैसे शनि की साढ़े साती लगी तो सबसे पहले उसने मेरे शरीर को कमज़ोर किया, मतलब मेरे हाथ पाँव सब तबीयत एकदम बिगड़ती जा रही थी। 1 साल गया तब भी मैं इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही थी, हरी कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा था। 2018 आते आते मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया है, कुछ भी मेरे बस में नहीं था। सब कुछ देखते हुए भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। ये मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, ये मेरा कर्म था। मानो कि ऐसा लग रहा था कि कई जन्मों के मेरे बुरे कर्म मेरे को, समझ लो, ये 2018 से लेकर 2022 तक भोगना पड़ रहा था, क्योंकि आपके बुरे कर्म आप ही को भोगने हैं, कोई और भोगने नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे लड़ाई झगड़े होने लग गए थे बहुत सारे लोगों से। किसी लड़की से हो जा रहे हैं, कभी किसी हीरो से हो जा रहे हैं, कभी किसी हीरोइन से, कभी प्रोड्यूसर से, कभी डायरेक्टर से। मालूम ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आपे में ही नहीं हूँ। सब कुछ समझ रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी मानो कि मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शनिदेव कर्म के फलदाता हैं, मतलब आपको जो आपने किए होंगे उस हिसाब से आपको भोगने हैं। तो वो जो 3 साढ़े 3 4 साल थे ना, वो मेरे लिए समझो कि ऐसा लग रहा था कि मैं नर्क भोग रही हूँ। मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था और मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। एकदम इंडस्ट्री में मानो मेरा नाम खराब होते जा रहा था, अरे तो ऐसी है वैसी है, इसको बहुत गुस्सा आता है। और मैंने इतने लड़ाई झगड़े कर लिए थे इंडस्ट्री में कि मानो कि ऐसा लग रहा था कि पूरे दुनिया के जितने भी दुश्मन हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पीछे लग गए हैं, और कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा था। मेरे को लेके बुरी बुरी बातें होने लग गई, बुरी खबरें छपने लग गई, मेरे साथ हर एक चीज़ मानो बस गलत ही होते जा रही थी। और मेरे बदले अगर कोई और होती, वो तो मेरे ऊपर भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद था कि मैं एकदम मजबूती से खड़ी रही, लेकिन अगर मेरे बदले कोई और होता तो वो क्या करता, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। ये ग्लैमर की दुनिया है, बाहर से जितनी सुंदर दिखती है अंदर से उतनी ही दर्दनाक होती है। सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। अगर कोई इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो अपने पिछले जन्म के उसके पुण्य हैं जो उसके साथ इस वक्त हैं, तो वो अच्छी पोजीशन पे हैं। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, सबका पुण्य एक न एक टाइम पे खत्म हो ही जाता है। अपने प्रेमानंद महाराज को सुना ही होगा, उन्होंने कहा था कि पुण्य, आज आपका पुण्य है तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन जिस दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा उस दिन आपके पुराने बुरे कर्म बाहर आएंगे और उसको आपको भोगने से कोई रोक नहीं सकता। तो मानो ऐसा लग रहा था कि 2018 में मेरे सारे पुण्य खत्म हो गए और सिर्फ पापी पाप बचे हैं। पता नहीं कितने जन्मों के मेरे पाप थे और पता नहीं मैंने क्या क्या पाप किए होंगे, भगवान ही जाने इस चीज़ को। और मैं बस भोग रही थी। फिर 2020 में तो आप सबको पता है कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद मुझे लेके और बातें, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं बहुत कंट्रोवर्सी में रही हूँ, मेरे साथ हमेशा कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, क्योंकि मैं बहुत बेबाक रही हूँ, बहुत ब्लंट रही हूँ बोलने में। मैं बोलने में कभी हिचकिचाई नहीं हूँ। मैंने सोचा नहीं कि सामने कौन है, मुझे किसके सामने कैसे बोलना है। इस वजह से मेरे काफ़ी दुश्मन भी रहे हैं, काफ़ी दोस्त तो बहुत कम ही बने, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए और चीज़ें हाथों से बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। और मैं बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ, बहुत
सरल परिवार से आती हूँ और बहुत सिंपल सा परिवार है मेरा। अगर मैं कभी घर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। हम लोग कभी सोचा नहीं था हमारे पूरे ख़ानदान में कि मैं हीरोइन बनूँगी। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि कोई इस जगह से उठ के यहाँ तक आएगा। तो मैं है ना बहुत सेंसिटिव हूँ। मुझे चीज़ें मैं बोल तो देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब पलट के आपके बारे में धारणा बना लेते हैं बिना आपको जाने, तो मुझे बुरा लगता है कि नहीं, पहले आप व्यक्ति को जानो, सच्चाई देखो, उसकी क्या सच्चाई है, वो कैसा है, उसके बाद उसके उसके बारे में कुछ भी बोलो। वो मैं हूँ या आप लोग भी हो, क्योंकि आपको नहीं पता हर इंसान यहाँ अपने अलग अलग दुख को झेल रहा है, काट रहा है, या कह सकते हो भोग रहा है। हमें किसी किसी के साथ भी है ना हार्श नहीं होना, मतलब एकदम कठोर व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। भगवान ने हमें एक स्क्रिप्ट दिया है और एक कैरेक्टर दे दिया, हमें उसे निभाना है। ये मेरा किरदार है जो मैं निभा रही हूँ। मुझे हीरोइन उन्होंने बनाया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं यही बनना चाहती थी। मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं हीरोइन बनूँ। मैं बहुत ख्वाब थे मेरे कि मैं ये करूँगी, और कृष्ण ने वो सारी चीज़ें पूरी भी की। देर सवेर मुझे वो सारी चीज़ें मिली बहुत स्ट्रगल के बाद, लेकिन मुझे है ना सुकून नहीं मिल रहा था। सब कुछ था, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी फ़िल्में, बहुत बड़ा नाम, सब कुछ था। लेकिन इसके रहते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुकून नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि आपके पास सब कुछ होने के बाद अगर आप सुखी नहीं हैं ना, तो समझ लो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाकी है, किसी चीज़ की कमी है। और वो कमी सिर्फ़ आपको ही पता लग सकता है, क्योंकि आप ही जानते हैं क्या है। और वो चीज़ मुझे यहाँ खटकती रहती थी, मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ। और मानो वो 4 साल तो एकदम खराब थे, मैंने आपको बताया। लॉकडाउन लग गया, मैं और मुंबई में फँस गई 4-5 महीने के लिए, और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गईं। दुश्मन इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अब सोच लो, अगर आग के दुश्मन बढ़ जाएँगे तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी परिस्थिति तक जा सकते हैं। और जब आपका बुरा वक़्त हो तो आप भूल ही जाना कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। अगर आप अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो बुरा ही हो जाता है, क्योंकि वो आपके ही कर्म हैं जो आपको भोगने हैं। ये सब चीज़ें चलते मैं अपने ये वाले घर पे आई। मेरे घर के बिल्डिंग के बाहर ही महादेव का मंदिर है, बहुत सुंदर सा। जब हम ये घर पे शिफ्ट हुए, मैं घर की चाबी लेके सबसे पहले उनके पास गई, मैंने प्रार्थना की उनसे, और हमने घर पे आए, हमने मुहूर्त वगैरह किया, सारी चीज़ें यहाँ। मैं रोज़ सुबह नियमित उठती थी और मंदिर जाती थी, जल देती थी। जल में जल, मीठा जल, दूध और काला तिल, सफ़ेद तिल, शहद और सरसों का तेल, ये सब मैं अर्पित करती थी। उससे पहले जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि आपका जब बुरा वक्त आता है तब सबसे पहले भगवान की तरफ भागते हुए जाते हैं, क्योंकि इंसान तो आपकी मदद कर नहीं सकता, क्योंकि सब तो आपका मजाक उड़ाने में बिजी है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि आपका कौन साथ देगा, भगवान। तो मैंने उस दरमियान मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, मैं 7 बार पाठ करती थी हनुमान चालीसा का। मैं दुर्गा चालीसा पढ़ना चालू किया, मैंने पूजा पाठ करना चालू किया। और मैं अभिजीत मुहूर्त में, जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता था ना, उसी मुहूर्त में उठ के मैं पूजा करती थी। उसका फल भी मुझे मिला। लेकिन हर एक चीज़ मायने रखती है। एक एक चीज़ को आगे जाने के लिए आपके आजू बाजू की छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखते हैं। वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पढ़ना चालू कर दिया, मुझे फ़र्क थोड़ा बहुत दिखने लगा, ज़्यादा नहीं लेकिन दिख रहा था। फिर मैं यहाँ पे आई, मैं महादेव के मंदिर जाने लग गई। जाती थी, मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं बस इतना कहती थी कि जो करो अच्छा करो, क्योंकि मैं नहीं झेल सकती। मैं बहुत सॉफ्ट लड़की हूँ, अगर मुझे कोई कुछ कह देता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों, मुझे क्यों कह रहे हैं ये ऐसा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मतलब सेंसिटिव हूँ मैं बहुत ज़्यादा। दिखने में भले ऐसे लगती हूँ कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं भले किसी को मुँह पे कुछ कह दूँ, लेकिन फिर मुझे बुरा भी लगता है अंदर से कि मैंने क्यों कहा, या जो भी चीज़ें हैं। मैं जाती थी और मैं ये कहती थी मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे से भी ज़्यादा बुरे लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन उनके साथ ये सब क्यों नहीं होता, सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। मेरे पास इसका उत्तर भी नहीं था, मुझे कोई देने वाला भी नहीं था इसका जवाब। मैं रोज़ मंदिर जाती थी, मंदिर जाके आ जाती थी। ये प्रोसेस पूरा 4 से 5 महीना चला। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं। मैं बस जाती थी, हाथ जोड़ के कहती थी कि जो मेरे लिए बेहतर हो वही करना, जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। ये चीज़ बोल के मैं आ गई। फ़रवरी या मार्च का टाइम था, मैं अपने घर पे गई। मैं यहीं पे थी और मुझे ऐसा मन था कि मैं द्वारकाधीश जाऊँ। पता नहीं मेरे मन में ये ख़्याल कैसे आया। इससे पहले तक
मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थी कृष्ण भक्ति से। मुझे कुछ ज़्यादा, जैसे कि आपको पता ही होगा, माँ बाप जल्दी सिखाते नहीं हैं। आजकल के टाइम में पढ़ाई लिखाई पे इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि हम अपने धर्म को लेके हमें इतना ज्ञान नहीं रहता। लेकिन मेरे पापा ने शुरू से हमें बताया था सारी चीज़ें, सारे भगवान के बारे में, लेकिन भक्ति नहीं सिखाई है। मतलब भक्ति कैसी होनी चाहिए कि आपको हर एक चीज़ आपके पापा या मम्मी आपके सहपरिवार में बताने चाहिए। पूजा पाठ की विधि से लेके माला जाप से लेके हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है जो आपको आपके फैमिली वालों को, आपको बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। तो चलो मेरे फैमिली वालों ने तो मेरे पापा ने तो मुझे बताया था, बट मैं चाहती थी कि शायद और जानकारी उन्हें देनी चाहिए अपने बच्चों को। मेरे पापा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ब्राह्मण है और वो ऑलरेडी गुरु आश्रम में रह के आ चुके हैं। तो उन्होंने तो हमें अधिकतर 80% की उन्होंने हमें जानकारी दे दी थी। तो हम भगवान से काफ़ी ज़्यादा करीब थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे। लेकिन अचानक से द्वारकाधीश जाने का प्लान हुआ। मैं यहाँ से अहमदाबाद गई, लॉकडाउन जस्ट खुला ही था। तो अहमदाबाद गए, मैंने मम्मी को बोला चलो द्वारका चलते। मार्च का टाइम था, खूब गर्मी थी, पैसे थे मेरे पास, कैश थोड़े बहुत, मैंने चलो चलते। गए हम, और मानो कि हम ऐसे ऊपर गए, मैंने उनको देखा और मैं इतना रोई हूँ कि मुझे नहीं पता। ये मानो ऐसा लग रहा है कि क्यों क्यों मैं क्यों इतना रो रही हूँ, कुछ मुझे नहीं पता। मेरी कमाई की पहली अंगूठी थी, मैंने ऐसे निकाली और मैंने उनको दे दी। और मैंने कहा कि देखो, मेरे में हिम्मत नहीं है झेलने की, आप ही बचा सकते हो मुझे। क्योंकि इंसान का जब मनोबल टूटता है ना, तो एग्जैक्ट समझ नहीं पाता कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इतना भी कुछ बुरा नहीं था, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ दिल की, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा क्यों रो रही हो, मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट शायद मेरा वही एक पॉइंट था कृष्ण भक्ति में आने का। क्योंकि हम वहाँ से दर्शन किए, हमने तुला दान किया, और वहाँ से हम चले गए नागेश्वर टेम्पल, ज्योतिर्लिंग है 10वां। फिर हम बेट द्वारका घूमे और हम सोमनाथ गए। सारी चीज़ें खत्म हो गई, मैंने अपनी बात कह दी, सब कुछ हो गया। सब भगवान कृष्ण ने भी कहा अगर कोई भी भक्त आके अगर द्वारकाधीश में आत्मसमर्पण करता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। और मैंने उनको यही कह दिया कि मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, आत्मसमर्पण। अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी, इसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगी, बात यहाँ खत्म। सब कुछ करके हम आ गए वापस। और इनके आने के जस्ट हम वहाँ से आए, उसके जस्ट आने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल आने की तैयारी हो गई थी। मेरे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल है वो सबसे पहले आए थे। मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी ने देखा कि कितने सुंदर लग रहे हैं, ले आऊँ क्या घर? तो मम्मी बोलती हाँ ले आओ, बहुत सुंदर है। तो हम लगे ठीक है, न्यौछावर वगैरह मैंने दे दिया, कपड़े लत्ते सब लेके आ गई। लेकिन मैं आ गई मुंबई, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम था। यहाँ पे आ गई, वहाँ पे मेरे लाला आ गए। तो मम्मी ने फ़ोटो भेजा और बहुत प्यारे लग रहे थे, सुंदर से उनकी आंखें, आपने देखा इतने छोटे से तो हैं। तो उससे पहले हमने सेवा सत्कार, मैंने बता दिया था कि हमारे पास पहले से लड्डू गोपाल थे, लेकिन हम इतनी सेवा उनकी नहीं जानते थे कैसे से करते हैं। तो मैंने सारा बता दिया था मम्मी को, तो फिर उस हिसाब से मम्मी ने उनकी सेवा करनी चालू कर दी। तो मम्मी ने कहा कि ये आए हैं ना, ये थोड़े से छोटे हैं, अगर आप तुम अपने लिए लाला बुला रही हो तो थोड़े से बड़े मंगाना। बोले ठीक है। मैं यहाँ पे आके पूरा सर्च करने लग गई, पूरा इंस्टाग्राम सब ढूंढ डाली, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो मैं एकदम रोने लग गई कि मैंने देखो आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो बता दो, मुझे नहीं आना, ऐसे परेशान मत करो मुझे। नटखट है ना, थोड़ा सा परेशान करते हैं। फिर मुझे अचानक से एक इंस्टाग्राम की एक वेबसाइट है, वहाँ से मुझे वो अकाउंट है, वहाँ पे मुझे उन्होंने दिखाया 10 नंबर के लाला। तो मुझे पसंद आ गए एकदम, लगा हाँ ये बहुत सुंदर है। तो आए वो मेरे पास 26 जून को, मेरा बर्थडे 30 जून को था। तो वो जैसे ही मेरे पास आए, एकदम हैवी से थे, इतने बड़े डब्बे में। तब मेरे इतना व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, बहुत कट ऑफ थी, क्योंकि इतना डिप्रेशन की चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। तो हम आए, मैंने उनको ऐसे सब ओपन किया और मैंने उन्हें देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं मुझे दुनिया की कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज़ मिल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई परम धन, दुनिया का एकदम करोड़पति जो कोई व्यक्ति होता है ना, वैसी वाली अनुभूति मुझे हो रही थी उनको जब मैंने अपने हाथ में लिया था। लेकिन मेरे मंथली प्रॉब्लम्स, मतलब पीरियड्स के आने का टाइम था, तो मैंने उनकी सेवा शुरू नहीं की थी। तो मैंने उनको अपने घर के उसमें बिठा के रखा था। बड़े सुंदर से थे, एकदम सुंदर सुंदर आँखें उनकी, अभी तो काफ़ी चेंज हो गए हैं पहले से। तो मैंने उनको बिठा के रखा। फिर जब मेरा अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही, पीरियड्स में से फ्री हो गई, तो मैंने 6 जुलाई के दिन उनका अभिषेक किया घर में। और फिर वहाँ से सारी चीज़ें चालू हुई। तब तक मैं लहसुन प्याज भी खाती थी, पार्टी वगैरह करने भी जाती थी।
तब अब इंडस्ट्री में है तो ऑफ कोर्स यह चीज़ है कि कोई अच्छी चीज़ तो करते नहीं होंगे, तो नाम तो ऑलरेडी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ड्रिंक करना या ये सब करना, ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन जाती आती थी, क्योंकि इंडस्ट्री में तो आपको पता है ये सब चीज़ें तो कॉमन है। अब वहाँ से भक्ति का जो सफ़र है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। अब यहाँ से मेरी भक्ति शुरू होती है, कैसे मुझे काम मिलना बंद हो गया, कैसे मुझे लोगों को ने काम पे नहीं बुलाया, लोगों ने मेरे को साध्वी बना दिया, बाबा बना दिया, पता नहीं क्या-क्या बना दिया लोगों ने। ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सेकंड पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये यहाँ तक का ये फर्स्ट पार्ट था, यानी ये पूरी 1 साल की स्टोरी थी। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति कैसे शुरू हुई, कैसे बदलाव आया और कैसे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। हरि बोल।